नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र पटेल स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य अकेडमी टेक में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं जीके महारिविजन सुपरफास्ट सीरीज का पार्ट नंबर 13। दोस्तों जिन्होंने भी इसके पहले 12 पार्टों को नहीं देखा है तो अपने एग्जाम से पहले जाकर डिस्क्रिप्शन में दोस्तों प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, सारे वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि दोस्तों बार बार वही क्वेश्चन हम लाए हैं जो बार बार एग्जाम में दोस्तों पूछे गए हैं। ठीक है, और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया था? दोस्तों सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, अगला है भारत का क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों 32,27,263 वर्ग किलोमीटर। अमेरिका की ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया? दोस्तों 6 अगस्त 1945 को। और यहीं पर अगर पूछता नागासाकी में कब गिराया तो दोस्तों अगले 3 दिन बाद 9 अगस्त को ही गिरा दिया था। ठीक है, नागासाकी पर। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? दोस्तों संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो धर्मवीर। और उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? दोस्तों तो देशांतर रेखा। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा किया गया था। ठीक है, भारत में कौन सी अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो दोस्तों चावल भारत में सबसे ज़्यादा खाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को दोस्तों थल सेना दिवस मतलब आर्मी डे मनाया जाता है दोस्तों। और 8 अक्टूबर को दोस्तों इंडियन एयरफोर्स डे और 4 दिसंबर को दोस्तों इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। तो राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा में दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित? दोस्तों जैन धर्म से संबंधित हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? दोस्तों महानदी पर हीराकुंड डैम बनाया गया। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? दोस्तों शाहजहां ने। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा हो? दोस्तों अशोक चक्र। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो करनाल हरियाणा में। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 8 अक्टूबर को, अभी हमने बताया। और थल सेना दिवस इंडियन आर्मी डे होता है 15 जनवरी और 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे? तो पानीपत में, जो कि हरियाणा में है, युद्ध हुए थे 1526, 1556, 1761। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया? दोस्तों तो आंध्र प्रदेश में। हाल ही में नहीं है दोस्तों, आंध्र प्रदेश तेलंगाना राज्य बना था तो 2 जून 2014 को इसे राज्य का दर्जा दिया गया था अलग से। ठीक है दोस्तों, हाल ही में पश्चिम तट पर कौन सा सागर है? तो दोस्तों अरब सागर पर पश्चिम तट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों पेरिस फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों 1995 में। शिक्षक की किंडर गार्टन पद्धति किसने दी थी? दोस्तों फ्रोबेल ने। एनसीईआरटी की स्थापना दोस्तों 1961 में हुई थी। ठीक है, एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? जो अकबर के दरबार में तानसेन संगीतज्ञ था। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो बैरम खां, जो कि दोस्तों अकबर का 4 वर्ष तक संरक्षक रहा। और पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों सितार से पंडित रविशंकर जी का संबंध है। पेनल्टी कॉटन का संबंध किस खेल से? दोस्तों हॉकी से पेनल्टी कॉटन का संबंध है। और उत्तर भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? दोस्तों तो पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों क्रिकेट से। रूस की मुद्रा कौन सी? दोस्तों रूबल। और सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख बंदरगाह कौन सा? दोस्तों लोथल। ठीक है, जो कि गुजरात में है। अगले क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन से? दोस्तों तो लोथल। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? दोस्तों तो ऋषभ देव। और अंतिम पूछता तो महावीर। ठीक है, महावीर स्वामी। और गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी, जो कि वर्तमान में नेपाल में है। ठीक है,
और भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे दोस्तों? 24वें। और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा पाटिल। कटक किस नदी पर बसा हुआ दोस्तों? महानदी पर कटक बसा हुआ है। और बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं दोस्तों? बाइनरी भाषा में 2 अक्षर होते हैं। लैन का विस्तार रूप क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क की लैन का विस्तार रूप है, फुल फॉर्म है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? कुशीनगर में। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ था दोस्तों? तो 1961 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया? तो दोस्तों 1974 में। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चनों में। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ दोस्तों? तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ था इंडिया में। और 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था दोस्तों? बर्मा, जो कि वर्तमान में म्यांमार में है। और गांधी जी की दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे दोस्तों? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन थी? तो आलम आरा। पहले मूक फिल्में बनती थी, तो दोस्तों पहली बोलने वाली आलम आरा मूवी बनी थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों? 7वां स्थान। और भारत की स्थलीय सीमा कितनी है दोस्तों? तो 15,200 किलोमीटर। और भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है दोस्तों? तो 2933 किलोमीटर। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया दोस्तों? 22 जुलाई 1947 को। इसी दिन दोस्तों हमारी जो जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। और खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? तो पटना में। और 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? तो विलियम जोन्स ने। अगले क्वेश्चन दोस्तों आज 650 तक ही रहेंगे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ दोस्तों? तो 1969 में। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 86वां संविधान संशोधन। अगले क्वेश्चन है 50 तक ही आज दोस्तों क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, बाकी के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे हम। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? तो दोस्तों संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है दोस्तों? कर्क रेखा कहलाती है। दोस्तों आज हो गए हमारे 50 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन हेल्पफुल लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।